Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 23 of science for class 6. चैप्टर बेटा आज करते हैं स्टार्ट 7 फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। तो हम फोर्स और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पेज है 90, अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर है 90। फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। फोर्स क्या है? अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल। फोर्स से किसी भी चीज़ को पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। सम फोर्सेस ओनली एक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग। कुछ फोर्सेस उस वक्त लगती हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड कनेक्ट फोर्स। ये आपस में दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको कनेक्ट फोर्स कहेंगे। सम फोर्सेस एक्ट एज अ डिस्टेंस। एग्जाम्पल क्या है इसकी? द ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल का मतलब है जमीन की हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होल्ड्स द मून इन ऑर्बिट। तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो मून है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और इसी तरह सैटेलाइट्स जो बाकी हैं, और इज इन ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 300,000 और 50,000 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है। तो इस तरह ये डिस्टेंस को बता रहा है, वो बता रही फोर्स। ऑल द पीसेस ऑफ मेटल एंड कंक्रीट। तमाम जो मेटल के पीसेस हैं और कंक्रीट है इन द ब्रिज, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ब्रिज, शोन इन द फोटोग्राफ आर एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस। ये भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दीज चेंजेस दियर शेप, और जो फोर्स अप्लाई करने की वजह से इनकी शेप चेंज हुई है। सम पीसेस आर इन टेंशन। टेंशन हमको कहें ना खिंचाव, ये देखें इसके, ये खिंचाव में है। द फोर्सेस आर स्ट्रेचिंग देम। फोर्स इनको खींच रही है, स्ट्रेच कर रही है। सम पीसेस आर बीइंग कंप्रेस्ड। कुछ दबाव लगाएगा, कंप्रेस किया गया। द फोर्सेस आर स्क्वेशिंग देम। उनको दबाव डाल रही है उन पर, सम फोर्स उन पर। सम पीसेस आर बेंडिंग। कुछ पीसेस जो है वो बेंड हुए हैं, देखें सारे ये बेंड हुए हैं, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ब्रिज। ब्रिज के वेट की वजह से। अब ये देखें, टेंशन कॉज स्ट्रेच। टेंशन की वजह से क्या होता है? खिंचाव पैदा होता है। और कंप्रेशन, कंप्रेस दबाव डालें, कंप्रेशन मेक्स मटेरियल शॉर्टर, छोटे हो जाते हैं मटेरियल, और बेंड हो जाते हैं। बेंडिंग इज कॉज्ड बाय फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में, जब फोर्स इस पर अप्लाई होती है। अब नेक्स्ट पेज पर बेटा आ जाए, पेज नंबर 91। देखें, फोर्सेस कैन मेक थिंग स्टार्ट मूविंग। फोर्सेस की वजह से चीजें मूव करते हैं, एंड आल्सो चेंज देयर स्पीड, और उनकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, जैसे ये जेट की। नंबर 2 फिगर देखें, फोर्सेस कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी फोर्स से चेंज करते हैं। 3 देखें, फोर्सेस कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट मूविंग। फोर्स अप्लाई करें तो मूविंग चीज़ों को स्टॉप कर सकते हैं। मेजरिंग फोर्स, फोर्स को मेजर कैसे करते हैं? फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय फोर्स मीटर। फोर्स मीटर से मेजर करते हैं। दिस हैज़ अ स्प्रिंग। ये देखें, इसमें एक स्प्रिंग होगा जिसको हम ये कह सकते हैं न्यूटन मीटर है ये। दिस हैज़ अ स्प्रिंग इनसाइड। इसके अंदर एक स्प्रिंग होगा। द लार्जर द फोर्स, जितनी हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे, द मोर द स्प्रिंग स्ट्रेच। तो ये इसके स्प्रिंग उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच करेगा, फैलेगा। एंड द फर्दर द पॉइंटर मूव डाउन द स्केल। और ये देखें ना, ये पॉइंटर अगर इसके साथ लगा देंगे वो नीचे आएगा, मूव करेगा। द यूनिट फोर्स क्या है? फोर्स को मेजर किस में करते हैं? वी मेजर फोर्स इन यूनिट्स कॉल्ड न्यूटन, और कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं। दीज आर नेम्ड आफ्टर द फेमस फिजिसिस्ट सर आइजैक न्यूटन के नाम पर इसका नेम दिया गया। इट मे हेल्प यू टू रिमेंबर दैट इट टेक अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन टू लिफ्ट अ मीडियम साइज एप्पल। कि मीडियम साइज का एप्पल, उसको अगर हम उठा रहे हैं तो तकरीबन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होती है। द फोर्स मीटर इज आल्सो कॉल्ड द न्यूटन मीटर भी कहते हैं। व्हेन यू हैंग एन ऑब्जेक्ट ऑन अ फोर्स मीटर, के फोर्स मीटर पर जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं लाइक दिस, द स्प्रिंग स्ट्रेचेस, स्प्रिंग फैल जाएगा, एंड पॉइंटर इंडिकेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वेट जो होगा वो पॉइंटर इसको इंडिकेट कर देगा।
ये देखें, ये इसका जो है वो यहाँ से हम इसको रीडिंग कर लेंगे और ये वेट लगाए तो इसको ऑब्जेक्ट मेजर कर सकते हैं। वाई डू थिंग्स फ्लोट, चीज़ें तैरती क्यों हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सपोज द ऑब्जेक्ट इज हंग इन अ बीकर ऑफ वाटर, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के बीकर के अंदर हैंग किया गया है। नोटिस हाउ द रीडिंग ऑन द फोर्स मीटर, अब यहाँ देखें इसकी रीडिंग और यहाँ देखें, इसके अंदर देखेंगे तो इसकी रीडिंग कम हो जाएगी, इसका मतलब पानी के अंदर इसका वेट कम हो गया है। द फोर्स मीटर इज स्मॉलर, द ऑब्जेक्ट हैज अपीयर टू लूज वेट, तो इसका मतलब है यहाँ लग रहा है कि इसका वेट कम हो गया है। द ग्रीक फिलोसोफर आर्किमिडीज नोटिस दिस अबाउट 2000 ईयर पहले उसने बताया था, आर्किमिडीज ने। ही सजेस्टेड दैट, उसने क्या बताया था, द ऑब्जेक्ट हैड नॉट रियली लॉस्ट वेट, ऑब्जेक्ट वेट लॉस नहीं करता, बट दैट इट वाज द वाटर जो है वो पुश करता है अप ऑन इट, तो पानी जो है वो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करता है, जिसको अपथ्रस्ट कहते हैं, जिसकी वजह से वेट कम हो जाता है। मेड इट सीम एज इफ इट हैड, आर्किमिडीज डिस्कवर्ड दैट, उसने क्या डिस्कवर किया था आर्किमिडीज ने, दैट अमाउंट ऑफ अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ पुश है और अपथ्रस्ट उसको कहेंगे अपवर्ड थ्रस्ट, वाज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर, तो पानी के उस वेट के इक्वल होगी दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना पानी दूर करेगा उतना ही वो अपथ्रस्ट होगा। एग्जांपल देख लें इसकी क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मेटल, मेटल का एक ब्लॉक है, हैज अ वॉल्यूम उसका 1000 सेंटीमीटर क्यूब है एंड वेट उसका 20 न्यूटन है इन एयर। व्हेन इट इज पुट इनटू वाटर, पानी के अंदर जब इसको डालेंगे, द ब्लॉक डिस्प्लेसेस 1000 सेंटीमीटर ऑफ पानी को दूर करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा, विच वेट 10 न्यूटन है। द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक इज देयरफॉर 10 न्यूटन होगा, सो द मेटल ब्लॉक विल अपीयर टू 10 वेट उसका रह जाएगा। पेज आ जाए बेटा 92 पर। बैलेंस फोर्स क्या होती है, इट इज अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट है पानी के ऊपर की तरफ जो फोर्स होती है, दैट कीप्स अ बोट फ्लोट, इसी की वजह से जो कश्तियां वो तैरती हैं पानी के अंदर। A floating boat displaces a large volume water, जो तैरने वाली कश्ती है वो बहुत ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करती है, तो उतना ही वो अपथ्रस्ट उस पर लगेगा। दिस वाटर प्रोवाइड एनफ अपथ्रस्ट ऑन द हल टू बैलेंस द वेट ऑफ द बोट पुशेस डाउनवर्ड, तो इस वजह से वो तैरेगी। ये देखें बोट है, डेंसिटी इज मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी क्या है, चलो। अ ब्लॉक ऑफ लेड, लेड का एक ब्लॉक है, हैज मच मोर मैस इन एवरी सेंटीमीटर देन अ ब्लॉक ऑफ वुड, मरकरी का जो या मेटल का ब्लॉक है उसका वेट ज़्यादा होगा एक ही जितने साइज का, लेकिन वुड का कम होगा, ये उसकी डेंसिटी की वजह से होगा। वी से दैट लेड इज डेंसर, लेड डेंसर है यानी कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और हैज़ अ हायर डेंसिटी है देन वुड। डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन, डेंसिटी को इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी किसके इक्वल होगी, मैस ओवर वॉल्यूम। अब देखें ब्लॉक्स में, डिड यू नो शिप्स फ्लोट हायर इन सी वाटर, सी वाटर में शिप जो है वो ऊंचा रहते हैं थोड़ा, देन इन फ्रेश वाटर, फ्रेश में ज़्यादा डूब जाते हैं, क्योंकि जितना सॉल्ट ज़्यादा होगा उतना ही उसका अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा पानी का। दिस इज बिकॉज सी वाटर इज डेंसर देन फ्रेश वाटर, वो भारी होगा सी वाटर। द डेंस अ लिक्विड, जितना लिक्विड ज़्यादा डेंस होगा, द ग्रेटर द अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, यूनिट ऑफ डेंसिटी कॉमनली यूज करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका मतलब वाटर हैज़ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑब्जेक्ट हैविंग अ डेंसिटी लेस देन दिस विल फ्लोट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी के ऊपर तैरेगा। ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ डेंसिटी हायर देन दिस विल सिंक इन वाटर, और जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा। अभी बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, इसके आंसर मैंने लास्ट में दिए हुए हैं। अब है स्ट्रेची मटेरियल, कि स्ट्रेची मटेरियल का मतलब है जो स्ट्रेच हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसको इलास्टिक कहते हैं। फोर्सेस कैन कॉज मटेरियल टू स्ट्रेच, फोर्सेस लगाएं तो मटेरियल स्ट्रेच होते हैं। व्हेन द फोर्सेस आर रिमूव, फोर्स जब रिमूव करेंगे द मटेरियल में स्प्रिंग बैक, वापस आ जाते हैं इसके ओरिजिनल पोजीशन में। वी कॉल दिस इलास्टिसिटी, उसको कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ रबर बैंड जिसको देखें, उसको खींचेंगे, वी कैन स्ट्रेच अ सेवरल टाइम, उसको खींचेंगे तो इट लेंथ सेवरल टाइम बढ़ जाएगी, बट इट विल स्टिल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगा व्हेन उसको रिलीज करेंगे। तो
रबर इज अ वेरी इलास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट है मेटल वायर विल आल्सो स्ट्रेच, मेटल की वायर भी स्ट्रेच होती है एंड स्प्रिंग बैक इट्स शेप, वापस अपनी शेप में आ जाती हैं इफ द फोर्स आर स्मॉल, अगर फोर्स कम होगी तो। हाउएवर लेकिन अगर इफ द फोर्सेस आर टू लार्ज, फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई करें, द वायर विल गो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, से बढ़ जाएगी एंड लेफ्ट परमानेंटली स्ट्रेच हो जाएंगे, मुस्तकिल तौर पर वो वापस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है पेज फिटर 93। स्प्रिंग्स क्या होते हैं ये देखिए ना, स्प्रिंग्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज व्हेन फोर्स आर अप्लाई, क्योंकि जब फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं दे स्ट्रेच होते हैं एंड स्प्रिंग बैक इट्स शेप इवेंचुअली, और वापस अपनी शेप में आ जाते हैं ये। इन द एग्जाम्पल शोन बिलो द मेटल स्प्रिंग स्ट्रेच होते हैं 10 मिलीमीटर फॉर एवरी 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो 10 मिलीमीटर जो है वो फैल जाएगा स्प्रिंग ऑफ द फोर्स अप्लाई। द ग्राफ देखें ना, ये ग्राफ दिया हुआ है, इस तरफ लोड है यानी कि न्यूटन है फोर्स, और इस तरफ क्या है स्ट्रेच होना, कि जितना हम लोड ज्यादा देंगे उतना ही वो 1 न्यूटन फोर्स देंगे, तो ये हुआ 10 मिलीमीटर, और 2 देंगे तो 20 हो जाएगा, 3 देंगे तो 30। इस तरह जितनी हम फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही वो स्ट्रेच होगा। ये तो 10 पर स्ट्रेच हुआ और ये 1 न्यूटन पर हुआ 10 हुआ, और फिर 2 पर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये नॉर्मल कंडीशन में। ये देखें जो है टेबल गिवन है, लोड है और ये एक्सटेंशन है। लोड 0 रखेंगे तो एक्सटेंशन भी 0 है, लोड 1 न्यूटन रखेंगे तो 10 मिलीमीटर है, और 2 न्यूटन रखेंगे तो 20 है, 3 न्यूटन रखेंगे तो 30, 4 रखेंगे तो 40 और 5 रखेंगे तो 50। जिस तरह ये ग्राफ में शो किया गया सेम यही है। अब बेटा ये टेस्ट योर सेल्फ है, इसके आंसर भी मैंने आपको दिए हुए हैं, ये ले, ये आपके दोनों जो टेस्ट योर सेल्फ हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपने याद करना है और इनको नोटबुक्स में लिखना है, ठीक है। तो ये आपके नोटबुक्स इंशाल्लाह जैसे स्कूल ओपन होंगे ये चेक हो जाएंगे। तो आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।